वैल्यू के अगेंस्ट दी जाती है। परसीव्ड वैल्यू क्या होती है? अगर किसी चीज की परसीव्ड वैल्यू आपके दिमाग में ज्यादा है, आप उसके लिए वो प्राइस दे सकोगे या दे दोगे। लेट्स से आपको लगता है कि यार इस पैंट की, इस जीन्स की प्राइस जो है ना वो 1000 रुपए होनी चाहिए, तो आप कभी भी 1200 रुपए नहीं दोगे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इस पैंट की प्राइस जो है ना ये तो 3000 होनी चाहिए, और अगर आपको वो चीज 1200 में मिल जाए तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, आप वैसे ही दो ले लोगे, आप वैसे ही दो ले लोगे। तो परसीव्ड वैल्यू जो होती है ना वो बहुत आसान कर देती है किसी चीज को बाय करने के लिए, या किसी चीज के बाइंग प्रोसेस को बहुत इजी बना देती है। अगर आप अपने सेलिंग की जर्नी में कस्टमर को परसीव्ड वैल्यू शो करने में नाकाम रहते हो तो कस्टमर को प्राइस पे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप कस्टमर को ये परसीव्ड वैल्यू डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हो, कस्टमर को ये फील होता है कि उसको इस प्रोडक्ट में वैल्यू मिल रही है, तो कस्टमर उस प्राइस को देने के लिए कन्विंस्ड होता है जो प्राइस आपने लगाई होती है उस प्रोडक्ट की। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो कि लोकल मार्केट से अपने कपड़े परचेज करता है और वो खुश है, ठीक है। एक दिन वो अपने फ्रेंड के साथ किसी एक ब्रांड पे जाता है, एक्स ब्रांड पे जाता है, और उसका फ्रेंड जो है वो कुछ चीजें बाय कर रहा होता है, तो वो प्राइस देख के हैरान होता है। वो हैरान होता है कि यार ये तुम इतनी ज्यादा प्राइस इसके लिए पे कर रहे हो, मैं तो तुम्हें ये फला प्रोडक्ट जो है वो वहां पे मैं इतने पैसों में दिला सकता हूं। वो इसलिए ये बात करता है ये क्योंकि उसने जो चीज बाय की होती है वो वहीं से बाय करने में कन्विंस होता है और उस प्राइस में कन्विंस होता है। अभी उसको ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं होता, और जो शख्स खरीद रहा होता है उसको एक्चुअली ब्रांड की परसीव्ड वैल्यू में आइडिया होता है, क्योंकि वो ब्रांड की चीज खरीदी होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है। तो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं लेगा, जब तक उसको वो परसेप्शन उसका नहीं बनेगा कि यार ये चीज वैल्यूएबल है। अब एक बंदा है जो कि इंटरनेशनली मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करता है, मुख्तलिफ चीजें खरीदता है, हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी जाता है, हाई एंड ब्रांड्स पे भी जाता है, और अलग अलग जगहों से शॉपिंग भी की हुई है, तो उसका जो परसीव वैल्यू है वो डिफरेंट होगा, उसका जो रेफरेंस है वो डिफरेंट होगा। तो उसके लिए या उसको कन्विंस करना आपके लिए बेइंतहा आसान होगा, शायद वो प्राइस की बात ही ना करे। या वो बंदा जो डॉलर्स में अर्न करता है उसको पीकेआर में ₹5 में स्पेंड करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट वो है। समझ में आ रही है बात? बाज़ औक़ात हमें भी अपनी चीजें क्यों महंगी लग रही होती है, क्योंकि हमारा अक्सर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? लोकल। तो आपने ब्रांड में सिर्फ हम प्राइस ऑफर नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, हम पूरी वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। तो इट्स अ पैकेज, और वैल्यू में ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब वैल्यू 4 तरह की होती है जो कस्टमर्स आपसे रिक्वायर करते हैं। तो पहली वैल्यू जो है वो वैल्यू फॉर टाइम है। वैल्यू फॉर टाइम क्या है जी? सर हम अपना वक्त दे रहे हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कस्टमर का टाइम बचा रहे हैं। देखिए टाइम जो है ना हर कस्टमर के लिए वैल्यूएबल चीज है। जब आप कस्टमर का टाइम बचाने में कामयाब हो जाते हो और उनको लगता है कि यार उनको उनकी डिजायर्ड प्रोडक्ट जल्दी मिल गई है और टाइमली मिल गई है, तो वो उस चीज के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए कन्विंस्ड होते हैं और वो चीज बाय करने के लिए कन्विंस्ड होते हैं। दूसरी चीज वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी क्या है? जिसमें अभी जिक्र किया कि आपका प्रोडक्ट जो है लोकल मार्केट वाले बंदे के लिए शायद वैल्यूएबल ना हो, लेकिन वो बंदा जो कि ब्रांड पे बाय करता रहा है या जिसने देखे हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, उसके लिए शायद आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत वैल्यू फॉर मनी होगा, क्योंकि उसे पता है कि दूसरे ब्रांड्स पे ऑलमोस्ट इसी प्राइस में ये चीज मिल रही है और आपके पास तो डिस्काउंट भी लगा हुआ है। तो जब आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो उसको लगता है कि आप वाकई में वो प्रोडक्ट जो है उसके लिए वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी है। तो वैल्यू फॉर मनी जब परसीव हो जाती है कि हाँ यार मेरे पैसे बच रहे हैं और मेरे पैसे सही जगह लग रहे हैं, तो देन वो कन्विंस हो जाता है कि हाँ यार ये चीज मुझे बाय करनी चाहिए। तो आप वैल्यू फॉर मनी भी उनको बता सकते हैं। ये चीजें कन्विंस करनी है कस्टमर को, क्योंकि टाइम बचाना है। फ्लोर पे सेल कर रहे होते हैं, तो या तो क्योंकि हमारी सेल अपग्रेड हो रही होगी,
अगर साल में 4 सेल्स आ रही हैं, कंटिन्यू बहुत लंबी चल रही हैं, तो वो अपग्रेड हो रही हैं। अभी कस्टमर ने देखा है और उन्होंने फॉर्म बता दिया है कि सर ये आफ्टर ऑफ इतने कम कर, वो वैल्यू फॉर मनी हो गया उसके लिए, तो उसने फॉर्म इस चीज को पिक कर लिया। तो हमें ये सेलिंग में बताना है, बिल्कुल बताना है, ये बिल्कुल सही बात है बोली कि आपने इस चीज को कन्विंस करना है कस्टमर। नॉर्मली प्रैक्टिस में एक जगह लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन कस्टमर को तो नहीं बताना। तो एवरी कस्टमर को ये आपने बताना है कि सर ये आफ्टर डिस्काउंट है और ये अगर आपके फ्लोर के भी स्केल्स पे होना चाहिए आपको। बिल्कुल सही है। प्राइस तो वैसे भी आप लोगों को जो ना फिंगर टिप्स, और कितने प्रोडक्ट्स आप एक साथ में डील करते हैं आपको पता होती है। सुबह से लेकर शाम तक जब आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक कैटेगरी के अंदर डील करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत प्राइस के बारे में आपको ये याद होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी वैल्यू फॉर एस्टीम। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये साइकोलॉजिकल है, ये नफ्सियाती या इंसान की जो साइकोलॉजी होती है ये उससे डील करती है ये वैल्यू। वैल्यू फॉर एस्टीम का मतलब होता है कि मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है, मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है, मैं अपने बारे में जो गुमान या ख्याल रखता हूं, अगर आप उस ख्याल को मैच करेंगे या आप अगर उस ख्याल को ज्यादा इनहांस करते हैं मेरे लिए, तो मेरी वैल्यू ऑफ एस्टीम जो है वो बढ़ेगी और मैं कन्विंस हो जाऊंगा। मिसाल के तौर पे आप कभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर कभी कोई अच्छा ग्रेड लाते हैं तो आपकी पज़िराई होती है, आपको जो है वो सबके सामने बुलाया जाता है, आपको सराहा जाता है और आपका नाम कॉल किया जाता है कि यार जो है आपका क्या नाम है जी, लाइबा ने जो है वो फर्स्ट ग्रेड हासिल किया है जी, काशिफ जो है वो सेकंड आए जी, अनीस सुफियान जो है वो थर्ड आए हैं जी। तो ये बोलकर आपका हौसला बढ़ाया जाता है, इससे आपकी एस्टीम बढ़ती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, अपने बारे में जो एक गुमान होता है वो इनहांस होता है, इंप्रूव होता है। अच्छा है, आपने कहा था कि पायलट ने कॉल किया था तो वो उसके लिए वैल्यूएबल था, उसकी एस्टीम बढ़ी। तो किसी की एस्टीम को बढ़ाना ये दरअसल उसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अच्छा, एस्टीम और कैसे बढ़ती है, एक मिसाल के तौर पे हम अक्सर देखते हैं कोई गैर मुल्की कोई सफीर आता है ना आपके मुल्क में, तो किसी का फखर क्या होता है, फखर बुलंद करना है बेसिकली। हमारा फखर क्या है, सबसे पहले हमारी अपनी सेल्फ है ना, कि हमारा नाम कॉल किया जाए कहीं पे, कोई हमें अपने नाम से बुलाए, तो ये हमारा फखर है। या कोई हमें अपनी आइडेंटिटी से बुलाए, हम सब पाकिस्तानी हैं। फर्ज करें कि आप कहीं गैर मुल्क जाते हैं और आप वहां पाकिस्तान का झंडा देखते हैं, कितना फखर होता है। आप दुबई जाते हैं तो आप एक्सपो देखते हैं, दुबई एक्सपो में कितना आप देख रहे हैं कि आपको कितना फखर आपको। और आज अब हमें पता लगा कि दुबई एक्सपो पे पाकिस्तान का जो वो है पवेलियन जो था वो उसको बेस्ट आर्किटेक्ट इंटीरियर का अवार्ड भी मिला, एक्सटीरियर का भी उसको अवार्ड मिला। तो दैट इज समथिंग वेरी प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ इट, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है। सही, कोई आपको आपके काम को अप्रिशिएट कर दे कि यार आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपका फखर बुलंद होता है। इसी तरह कस्टमर का अपने बारे में कुछ ना कुछ नजरिया होता है, कोई ना कोई फख्र होता है। इसकी बहुत छोटी सी मैं आपको मिसाल दूं कि कैसे आप किसी का फख्र बुलंद कर सकते हो। लोग आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं अपने इवेंट्स के बारे में कि मैंने शादी पे वेयर करना है, मैंने जो है अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना है, मैंने जो है अपनी लाइक से कॉलेज में वेयर करना है, मैंने इंटरव्यू के लिए वेयर करना है, सो फॉर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कोई चीज बाय करने के। जब आपको पता लग जाए ना कि क्या रीजन है, आप सिंपली करो ये कि आप उसको अप्रिशिएट कर दो कि सर कंग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए, सर बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू, सर मेनी कंग्रेचुलेशंस, सर हैप्पी बर्थडे टू योर फ्रेंड। ये चीज उसी कस्टमर के साथ हुई थी मेरे कि जब उन्होंने बता दिया कि शादी है तो मैंने उन्हीं को फौरन बाद उनकी बेटी को मुबारकबाद दी। तो वो और चले गुड है यार, मतलब मैंने ये वर्ड अपना सेट किया हुआ है, जैसे मैं बताता हूँ कि आपको पहनना नसीब हो, तो वैल्यूएबल उसके लिए हो गया कि जो चीज मैं ले रही हूँ, जो मैं ले रहा हूँ, वो उसको मैंने उसके लिए थोड़ा खैर बात कर दिया गया, आपको पहनना नसीब है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप अप्रिशिएट करते हैं, किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लगी है, वो चीज हम कल भी बात कर रहे थे, तो आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा रीइंफोर्स कर दिया कि आप कोई चीज को पहन कर आए और आपको लग रहा है कि जेन्युइनली उसमें वाकई अच्छी लग रही, तो आपने रीइंफोर्स कर दिया कि यार ये काशिफ आपके ऊपर ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपके ऊपर ये कलर बहुत सूट कर रहा है, आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो दिस इज हाउ आप किसी का फख्र बुलंद कर सकते हैं। किसी का फख्र बुलंद करना, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके पीछे उनकी जो पूरी काबिना नारे लगा रही होती है कि जिंदाबाद जिंदाबाद,
ये क्या है, उनका फखर बुलंद किया जा रहा है ना। और वो फिर वो जज्बात में आके ये भी दे दो उनको, ये भी दे दो, वो तो फिर बाद में लोगों को पता लगता है कि वो मिल रहा है नहीं मिल रहा। लेकिन क्या होता है कि उसका उनका फखर बना होता है। अगर कोई ना नारे लगा रहा हो तो फिर क्या, फिर कोई सेंस ही नहीं बने इन चीजों के को लेके ना, फिर वो कभी आए ना पब्लिक में। तो आइडिया ये है। अच्छा, लास्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट, वैल्यू फॉर प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, आपने टाइम भी बचा लिया, पैसे भी बचा लिए, पैसे खर्च हुए, वो खुश हैं कि जितने पैसे खर्च हुए सब सेट है, आपने उनकी इज्जत अफजाई भी की, आपने उनकी इज्जत भी बढ़ाई, आपने उनका फखर भी बुलंद किया, लेकिन आपने उनके प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया ना। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, जब कस्टमर जाके उस चीज को एक्चुअली वेयर करेगा और उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो ये पोस्ट सेल एक्सपीरियंस भी है। तो ये कोशिश करनी है कि आप वहां पे उसको मुतमईन करके भेजें, कोशिश करें ट्राई करा लें वो प्रोडक्ट। अभी तो कोविड का टाइम नहीं है, अभी तो कोविड का टाइम नहीं है, आप उसको इजीली ट्राई करवा सकते हैं, ट्राई करवा लें। सो ये सारी चीजें जब कस्टमर को सारे फैक्टर्स मिलते हैं तो क्या होता है, कस्टमर को उसकी परसीव वैल्यू नजर आती है। मैं आपसे कहूं कि यार, अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपसे कहूं कि ये एक वाहिद पेन है जो कि इस वक्त आप ले सकते हैं और कोई आपकी मदद के लिए तैयार नहीं है, और मैं कहूं कि यार मैं इसके 1000 रुपए आपसे चार्ज करूंगा, आप कहेंगे यार 1000 रुपए नहीं, मैं आपको 1500 रुपए दे दूंगा, लेकिन ये पेन दे दूंगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। और ये वाली चीजें जो मैं, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए आप किसी हद तक भी जाएंगे, सही है। सो यू गॉट द पॉइंट, राइट, कि परसीव्ड वैल्यू जो है ना, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी। ठीक है, आपको प्यास लगी और अब आप सहरा में हो, तो सहरा में आपको कहीं पे भी पानी मिल जाएगा, आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करोगे। सो दैट्स हाउ यू, उस तरह आपकी वैल्यू आपको कोई चीज की मिलती है और आप उसको, उसके लिए कोई भी प्राइस आप देने के लिए